आज हम आपका जो प्रैक्टिस है 3.2 सॉल्व करने वाले हैं। 3.1 जो है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का वो ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड हो चुका है। आपको अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पूरी तरह से समझना है तो पहले इंट्रोडक्शन से लेके मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जो 3.1 वीडियो है वहां से देख के फिर आप 3.2 वीडियो देखो। टोटली आपको जो चैप्टर है वो क्लियर होगा, ठीक है। तो देखो 3.2 देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द करेक्ट नंबर इन द गिवन बॉक्स फ्रॉम द फॉलोइंग एपी। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अब देखो फर्स्ट हमें सीरीज दी गई है 1, ओके, 8, 15, 22। जो फर्स्ट टर्म होती है उसको हम कहते हैं T1 है। ये मैंने पूरी तरह से इंट्रोडक्शन में अच्छे से समझाया है। जो फर्स्ट टर्म है उसको हम A कहते हैं, मतलब A इज इक्वल टू 1। उसके बाद देखो ये जो फर्स्ट टर्म है उसको T1, T2, T3, T4 ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब T1 मतलब कितना है 1, T2 है 8, T3 है 15। अब हमें T2 माइनस T1 निकालना है। T2 है 8 माइनस 1 मतलब जो डिफरेंस है वो है 7। T3 माइनस T2, T3 है 15, T2 है 8, 15 माइनस 8 7। सो जो डिफरेंस हमें मिलता है वो है 7, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सेकेंड सीरीज है 3, 6, 9, 12, ओके। जो फर्स्ट है हम उसको T1 कहते हैं, मतलब 3 कितना हुआ T1, T2 मतलब 6, T3 मतलब 9, T4 मतलब 12, ओके। T2 माइनस T1 अगर मैंने सब्सट्रैक्शन की तो देखो T2 माइनस T1 मतलब है 3। आफ्टर दैट T3 माइनस T2, T3 क्या है देखो 9 माइनस 6 मतलब 3। यहाँ पे भी कितना आएगा 3। और जो डिफरेंस है कॉमन डिफरेंस वो भी 3 होगा, क्योंकि ये जो हमें ये टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉमन डिफरेंस होता है। अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखो, -3, -8, -13, -18, ओके। ये हमारी सीरीज है T3 देखो क्या होगा, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड, ये थर्ड, मतलब T3 जो है वो -13, T2 -8, T4 -18 एंड T1 मतलब -3, ठीक है। अब T2 माइनस T1 करो क्या आता है देखो, T2 माइनस T1 हम अगर यहाँ पे सॉल्व करते हैं T2 देखो क्या है -8 माइनस और T1 है -3। अगर हमने एडिशन की ये -8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +3, इसका मतलब -5, ओके, -5 मतलब T2 माइनस T1 -5। अब T3 माइनस T2 करो क्या आता है देखो, T3 माइनस T2, T3 है -13 माइनस T2 है -8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो -13 यहाँ पे आएगा -5 मतलब T3 माइनस T2 इज इक्वल टू -5। अब A की वैल्यू जो है वो देखो A इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म होती है, इसका मतलब -3 और D मतलब कॉमन डिफरेंस होता है T2 माइनस T1 जो हमने निकाला है वो मतलब D है, इसका मतलब -5 इज द D। अब नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या है, उसकी जो सीरीज दी गई है वो है 70, 60, 50, 40, ओके। अब देखो फर्स्ट टर्म है T1 मतलब 70, T2 है 60, T3 है 50। A की वैल्यू मतलब T1 होता है, मतलब ये हुई 70। अब D मतलब डिफरेंस बिटवीन द सेकेंड टर्म एंड फर्स्ट टर्म, नेक्स्ट टर्म एंड उसकी प्रीवियस टर्म का डिफरेंस होता है, मतलब T इज इक्वल टू T2 माइनस T1। T2 क्या है देखो 60 माइनस 70 इज इक्वल टू -10। दो बार निकालो, T3 माइनस T2 एक बार करके देखो, वो है 50 माइनस 60, इसका मतलब -10। जो कॉमन डिफरेंस है वो है -10, ओके। नेक्स्ट देखो हमें सेकेंड क्वेश्चन करना है, डिसाइड द वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस is and the AP if so find the 20th term of the progression, ओके। हमें देखो ये सीक्वेंस दी है -12, -5, 2, 9, 16, ये सीक्वेंस दी है सो ऑन।
तो ऐसे ये कंटिन्यूअसली इंफिनिटी तक जाएगी, ये जो सीक्वेंस है इंफिनिटी तक जाएगी। तो मुझे ना यहाँ पे देखो, ये हमें ये पता है कि ये है T1, ये है T2, ये है T3, ये है T4, ये है T5, ऐसे करते करते 20th वाली जो टर्म है ना वो हमें निकालनी है। अब देखो ये इजी नहीं है, क्योंकि अब तक हमने देखा है कि ए हमें कैसे फाइंड आउट करना है, डी हमें कैसे फाइंड आउट करना है। या देखो प्रीवियस हमने एक सीक्वेंस देखा था A प्लस डी, मतलब ये जनरल सीक्वेंस है। हमें अगर सीरीज का कौन सा भी टर्म निकालना हो तो A प्लस 2D, A प्लस 3D। तो देखो पहले जो 4-5 टर्म है इस सीक्वेंस का, ये जनरल सीक्वेंस का यूज करके हम निकाल सकते हैं। बट अगर हमें डायरेक्टली कौन सी तो टर्म पूछी, या 19th टर्म बोलो या कौन सी भी 1000 वाली टर्म पूछी, तो हम क्या ऐड करते बैठेंगे तो पूरा समय जो है 3-4 घंटे एक ही सम में निकल जाएगा। ओके, तो देखो इसके लिए हमें एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D। दिस इज द जनरल फॉर्मूला, फाइंड आउट द nth टर्म। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब n मतलब देखो हमने कौन सी टर्म निकालनी है। अभी देखो यहाँ पे क्वेश्चन है 20th टर्म निकालो, इसका मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई 20। a मतलब फर्स्ट टर्म है, मतलब a की वैल्यू हो गई 12। d का मतलब है कॉमन डिफरेंस, वो हम निकालते हैं। अब देखो T2 माइनस T1, T2 है -5 माइनस -12, माइनस माइनस प्लस 12 हो जाएगा -5, इसका मतलब है देखो 7। ओके, डिफरेंस जो है 7 है। एक बार और चेक करते हैं, T3 माइनस T2, T3 है 2 माइनस T2 है -2, माइनस माइनस प्लस 5 और ये 2, मतलब टोटल 7। अब हमें ये पता चला कि जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है 7 है, n की वैल्यू 20 है, a की वैल्यू 12 है। अब हम इस फॉर्मूला में पुट करके जो हमारी 20th टर्म है वो फाइंड आउट हम कर सकते हैं। ठीक है, देखो T20 निकालना है हमें। T20 इज इक्वल टू a की वैल्यू है -12 प्लस n की वैल्यू है 20 माइनस 1 और d की वैल्यू है 7। ओके, -12 एज इट इज प्लस पहले ब्रैकेट में जो कुछ भी है उनको सॉल्व करो। 20 माइनस 1 मतलब 19 मल्टीप्लाई बाय 7। ओके, अब इसका जो मल्टीप्लिकेशन है 19 मल्टीप्लाई बाय 7 वो है 133 और ये -12 एज इट इज। अब इनकी अगर हमने सब्सट्रैक्शन की तो हमें आंसर जो मिलता है 121 इज द T20। ओके, ये है हमारा आंसर। ओके, अब देखो इस सीक्वेंस में अगर T20 की जो टर्म होगी वो 121 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द गिवन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 12, 16, 20, 24 सो ऑन, फाइंड द 24th टर्म ऑफ दिस प्रोग्रेशन। ओके, तो हमें ये पता है कि फॉर्मूला क्या है, वो अच्छे से रिकॉल करना है या याद करना है आपको। Tn is equal to A plus n minus 1D. This is the formula of find out the nth term। ठीक है, अब क्वेश्चन है उसमें क्या क्या है देखो। जो सीक्वेंस है वो है 12, 16, 20, 24 सो ऑन। तो फर्स्ट A मतलब फर्स्ट टर्म होती है 12, उसके बाद D मतलब T2 माइनस T1, T2 की वैल्यू है 16 माइनस 12, मतलब जो डिफरेंस है वो है -4। T3 और एक बार निकाल के देखते हैं, T3 माइनस T2, T3 है 20 माइनस 16, मतलब +4 आएगा, +4। ओके, मतलब हमें D की वैल्यू मिली +4 एंड N की वैल्यू देखो क्या है, N इज इक्वल टू 24, क्योंकि हमें जो 24th टर्म निकालनी है, सीक्वेंस की 24th टर्म निकालनी है। ठीक है, अब फॉर्मूला है वो लिखो, Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D। ओके, A की वैल्यू है 12 प्लस n की वैल्यू है 24 माइनस 1, D की वैल्यू है 4। पुट करो, T24 निकालने वाले हम। 12 प्लस 23 मल्टीप्लाई बाय 4
पहले ये मल्टीप्लिकेशन करो, वो है 92 प्लस 12, एडिशन की तो मुझे ये 4 और ये 10 मीन्स 104 मीन्स T24 इज 104। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द 90th टर्म ऑफ द एपी, और हमें सीक्वेंस दिया है 7, 13, 19, 25। सो a इज इक्वल टू 7, जो फर्स्ट टर्म होती है वो a होता है, और d मतलब T2 माइनस T1, ठीक है, मतलब 13 माइनस 7, इसका मतलब है 6। एक बार में ही निकालो तो भी चलता है, फिर भी हम करेक्ट करने के लिए 2 बार निकालते हैं। d इज इक्वल टू T2 माइनस T3 माइनस T2, T3 है 90, T2 है 13 मतलब 6। अब देखो a इज इक्वल टू 7, d इज इक्वल टू 6 और n इज इक्वल टू 19, क्योंकि हमें 19th टर्म निकालने को कहा है। अब फॉर्मूला इंप्लीमेंट करो, फॉर्मूला है Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। ओके, तो देखो a की वैल्यू है 7 प्लस 19 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d की वैल्यू है 6। सो T19 निकालना है हमें, 7 प्लस 18 मल्टीप्लाई बाय 6। ओके, 7 एज इट इज प्लस 18 मल्टीप्लाई बाय 6 मीन्स 108। सो एडिशन होने के बाद देखो 115 इज द 19th टर्म। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द 27th टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी। सीक्वेंस दिया है देखो 9, 4, -1, -6, 11 सो ऑन, ठीक है। फर्स्ट टर्म है a मतलब 9 है, अब हमें d निकालते हैं, d इज इक्वल टू T2 माइनस T1। T2 देखो क्या है 4 माइनस 9 मतलब -5, और एक बार निकालो T3 माइनस T2, T3 है -1 -4, इसका मतलब -5, और n इज इक्वल टू देखो क्या है, n इज इक्वल टू 27, क्योंकि हमें 27 वाली टर्म जो है वो निकालना है। फॉर्मूला जो है वो लिखो क्या है, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। ओके, a की वैल्यू है 9 प्लस n की वैल्यू है 27 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d है -5। ओके, n एज इट इज प्लस 27 माइनस 1 मतलब 26 मल्टीप्लाई बाय -5। ओके, ये जो साइन है वो इधर आ जाएगा और 26 मल्टीप्लाई बाय 5 ये करो और -9, ठीक है। अब देखो इनका जो मल्टीप्लिकेशन है 9 एज इट इज -130, तो 9 माइनस 130 जो आंसर हमें मिलता है -121। तो हायर नंबर को साइन माइनस है, इसकी वजह से जो आंसर है हमें वो -121 मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखो, फाइंड हाउ मेनी द 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। ओके, तो हमें ये निकालना है। अब देखो यहाँ पे एक सीक्वेंस भी नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है, सिर्फ क्वेश्चन यही दिया है कि नेचुरल नंबर निकालने हैं 5 के डिवीजन होने वाले। तो देखो नेचुरल नंबर हमें पता है कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 प्लस इंफिनिटी तक जो है नेचुरल नंबर जाते हैं, ठीक है। बट हमें एक स्पेसिफिक कंडीशन दी है कि डिविजिबल बाय 5 वाले ही नेचुरल नंबर देखने हैं, कि 3 डिजिट देखने, वो भी कितने हैं। तो देखो 3 डिजिट नंबर तो पहले स्टार्ट होते हैं 100 से, 100 से स्टार्ट होते हैं, इसका मतलब जो फर्स्ट 5 डिविजिबल होने वाला नंबर है वो 100 है, तो हमारी फर्स्ट टर्म 100 हुई। ओके, अब देखो, और ये भी हमें पता होना चाहिए कि डिविजिबिलिटी ऑफ द 5 टेस्ट क्या है। कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर उसके यूनिट प्लेस में, डिविजिबिलिटी टेस्ट देखो क्या है 5 की, अगर उसके यूनिट प्लेस में 5 और 0 हो तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होता है। समझ में आई डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो देखो यहाँ पे 3 डिजिट नंबर तो 100 से स्टार्ट होते हैं, हमें ये पता है कि 100 की यूनिट प्लेस में देखो 0 है, इसका मतलब ये 5 से डिविजिबल होने वाला नंबर है। अगला नंबर क्या होगा देखो 105, क्योंकि इसके यूनिट प्लेस में 5 है तो ये 5 से डिवीजन होगा। और उसके बाद 110 सो ऑन।
अब देखो जो नंबर है टोटल वो कितने हैं, देखो 3 डिजिट नंबर जो है वो 999 तक 3 डिजिट नंबर है। बट हमने अगर चेक किया तो ये जो 999 नंबर है वो 5 से डिविजिबल नहीं है, तो उससे आगे आओ 998 वो भी नहीं है, 997 वो भी नंबर जो डिविजिबल नहीं है। तो देखो 995 जो नंबर है वो 3 डिजिट नंबर है और 5 से डिविजिबल भी है। ठीक है, मतलब हमारी लास्ट जो टर्म है टीएन टर्म वो क्या होगी इस सीक्वेंस की, वो है 995। अब देखो हमें ये पता लगना है कि कितने ऐसे 3 डिजिट के नंबर है, इसका मतलब हमें एन फाइंड आउट करना है। ओके, टीएन और एन में आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। टीएन का मतलब जो टर्म स्पेसिफिक टर्म्स जो हमें सीक्वेंस में लिखी दी जाती है, बट एन का मतलब है हम उनको काउंट करते हैं, समझ में, काउंट करके जो नंबर्स होते हैं वो मतलब एन है, और टीएन मतलब हमें सीक्वेंस में जो दिखाई देता है ना वो मतलब टीएन है। अब देखो टीएन इज इक्वल टू 995 ये टीएन है। ओके, अब एन हमें निकालना है और ए की वैल्यू देखो क्या है, ए इज इक्वल टू 100, टीएन इज इक्वल टू 995, एन हमें फाइंड आउट करना है और डी जो है हमें दिख रहा है 105 माइनस 100 मतलब 5 है। ओके, अब फॉर्मूला इंप्लीमेंट करो, क्या है, एन टीएन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ए की वैल्यू है 100 प्लस एन इज इक्वल टू पता नहीं है वही हमें निकालना है, डी की वैल्यू है 5, बट टीएन देखो हमें दिया है क्या है 995। ओके, अब ये 100 एज इट इज रखो प्लस ये जो 5 है अंदर मल्टीप्लाई करो, ये होगा 5n, ये होगा माइनस 995 एज इट इज। नेक्स्ट जो ये एडिशन करो इन दोनों की, पहले यहाँ पे जो दो टर्म है उनकी एडिशन करो, वो मिलती है हमें 95 प्लस 5n इज इक्वल टू 995। अब ये 95 यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे जाके माइनस होगा, 995 माइनस 95 इज इक्वल टू 5n, इनकी सब्सट्रैक्शन आएगी 900 इज इक्वल टू 5n, सो n इज इक्वल टू 900 डिवाइडेड बाय 5। ये जो 5 है यहाँ पे मल्टीप्लाई है, अगर ये इधर आता है तो वो डिवाइड हो जाता है। अब डिवीजन के बाद हमें जो आंसर मिलता है वो है 180। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द 11th term and the 21th term of the AP are the 16 and 29 respectively, then the find the 41th term of that the AP। ओके, देखो ये जो है ना TH लिखा है, इसका मतलब ये n की वैल्यू है और ये जो है वो सीक्वेंस में हमें एक्चुअली दिखाई देते हैं वो नंबर्स है। मतलब देखो क्या दिया है, T11 इज इक्वल टू 16 दिया है और T21 इज इक्वल टू 29 दिया है, और हमें 41 वाली जो टर्म है T41 वो हमें फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, T41 हमें फाइंड आउट करना है। अगर हमें T41 फाइंड आउट करना है तो हमें क्या क्या चाहिए, देखो एक तो हमें A चाहिए, D चाहिए और N तो हमें पता है N इज इक्वल टू 41 है यहाँ पे। मतलब A और D के लिए हम इन दो इक्वेशन का यूज करेंगे। अब देखो T11 इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, A प्लस n माइनस 1 D, A की वैल्यू हमें पता नहीं है एज इट इज रखो, प्लस n की वैल्यू पता है 11 है, तो 11 माइनस 1 D, तो देखो A प्लस 10D इज इक्वल टू T11 इज इक्वल टू 16, मतलब ये देखो A प्लस 10D इज इक्वल टू 16, ये हमें इक्वेशन नंबर 1 मिला। ओके, दूसरा यहाँ पे T21 इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 D, तो A हमें पता नहीं वैसे ही रखो, n की वैल्यू कितनी है हमें यहाँ पे 21 है, 21 माइनस 1 मतलब 20D आएगा और T21 है 29
9। सो सेकेंड इक्वेशन देखो a प्लस 20d इज इक्वल टू 29। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब ये दो इक्वेशन को अगर हमने सब्सट्रैक्ट किया, मतलब इक्वेशन नंबर 1 सब्सट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2, हमें ये सीखा है हमने कौन सा, देखो चैप्टर आपका जो है लीनियर इक्वेशन, उसमें इस तरह से हम सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड से। a प्लस 10d इज इक्वल टू 16, a प्लस 20d इज इक्वल टू 29। सब्सट्रैक्शन की तो जो साइन है वो चेंज होगा, देखो ये प्लस से माइनस हुआ, ये भी प्लस से माइनस हुआ, ये भी प्लस से माइनस हुआ। अब देखो आंसर क्या आता है, पॉजिटिव और नेगेटिव है तो कैंसिल हो गए, और यहाँ पे देखो 10d माइनस 20d मतलब माइनस 10d बचे इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस 13, माइनस माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, 13/10 हमें क्या मिलता है, d की वैल्यू मिलती है। अब उसके बाद a हमें निकालना है, a है कैसे निकालते हैं, देखो किसी भी एक इक्वेशन में d की वैल्यू पुट करो, पुट d इज इक्वल टू 13/10 इन इक्वेशन नंबर 1। अब देखो a प्लस 10d इज इक्वल टू 16, a को एज इट इज रखो क्योंकि हमें पता नहीं है, 10 मल्टीप्लाई बाय d की वैल्यू है 13/10 इज इक्वल टू 16। ओके, अब 10 गेट्स कैंसिल, तो a प्लस 13 इज इक्वल टू 16, a इज इक्वल टू 16 माइनस 13 मतलब 3। a की वैल्यू देखो क्या मिलती है 3, d है वो है 13/10। अब देखो हमें जो करना है या हमें फाइंड आउट करना है वो करते हैं, t41 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। a की वैल्यू अभी हमें मिली है 3 है, प्लस n तो 41 है, ओके 41 माइनस 1, और d की जो वैल्यू है वो है 13/10। सो t41 निकालते हैं, 3 एज इट इज रखो, ये ब्रैकेट पहले सॉल्व करो, ये आएगा 40 मल्टीप्लाई बाय 13/10। ओके, अब देखो 10 को अगर हमने डिवाइड किया तो ये 4 आएगा, 4 इंटू 13 करना है, देखो 3 प्लस 4 इंटू 13 बचे यहाँ पे, तो 3 प्लस 13 52 आता है और ये 55। सो t41 इज इक्वल टू 55। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 11, 8, 5, 2 सो ऑन इन दिस एपी द विच टर्म इज नंबर, विच टर्म इज नंबर 1 माइनस 151। ओके, तो यहाँ पे देखो ये नंबर कौन से कितने कौन से टर्म पे आएगा ये पूछा है, इसका मतलब ये हमें tn दिया है, tn इज इक्वल टू माइनस 151, तो हमें n की वैल्यू पूछी है कि कितने नंबर पे ये जो है माइनस 151 मिलेगा। अब पहले a की वैल्यू लिखो, a इज इक्वल टू 11, फर्स्ट टर्म मतलब a होता है, d की वैल्यू हमें निकालनी है, d इज इक्वल टू t2 माइनस t1, t2 है 8 माइनस 11, इसका मतलब यह -3। अब ये AP है तो D की वैल्यू सेम ही आएगी, इसकी वजह से हम एक बार ही निकालते -3, और TN हमें दिया है, TN इज इक्वल टू माइनस 151, और जो निकालना है वो है N की वैल्यू। अब पहले फॉर्मूला इंप्लीमेंट करो, TN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। ओके, a की वैल्यू क्या है, देखो a इज इक्वल टू 11 प्लस n की वैल्यू हमें पता नहीं है, वही निकालना है, और d इज इक्वल टू -3 है। अब tn हमें पता है 151 माइनस 11 एज इट इज प्लस, अब ये -3 है वो अंदर मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट में, तो देखो क्या आएगा -3n, ये माइनस माइनस +3। ओके, तो देखो हमें क्या मिलता है 11 माइनस 3n प्लस 3 इज इक्वल टू -151। ओके, अब पहले इनकी जो एडिशन है वो कर लो, 11 प्लस 3 14
माइनस 3n इज इक्वल टू 151। अब देखो माइनस 151 माइनस ये 40 यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, माइनस 14 इज इक्वल टू माइनस 3n। ओके, अगर हमने इसकी सब्सट्रैक्ट सॉरी एडिशन होगा 5 6 165 माइनस 165 इज इक्वल टू माइनस 3n। ओके, तो देखो माइनस माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, सो n इज इक्वल टू 165 डिवाइडेड बाय 3। अब हम अगर डिवीजन करते हैं तो हमें जो है आंसर मिलता है वो है 55। सो n इज इक्वल टू 55। Question number 9. In the natural numbers from the 10 to 250, how many are divisible by 4? अब पहले 4 की डिविजिबिलिटी टेस्ट जो है वो पता होनी चाहिए आपको कि क्या है। ओके, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। देखो अगर एक मैंने नंबर दिया, रैंडम नंबर है, अगर 432, ओके, उसके बाद 404 ये अगर नंबर है, या कौन सा भी नंबर हो, 932 या 34, ये ऐसे नंबर्स हैं, तो देखो उसकी जो लास्ट दो टर्म्स है ना वो देखो क्या है। यहाँ पे 32 है, अगर 32 को 4 से डिवीजन जा सकता है तो ये जो पूरा नंबर है वो 4 से डिविजिबल है। अब लास्ट इसकी देखो, इसके जो दो लास्ट की प्लेस है वहां पे 04 है, ये 4 भी डिविजिबल बाय 4 है, इसका मतलब ये 404 नंबर 4 से डिविजिबल है। लास्ट नंबर देखो क्या है, 9324। 24 को देखो, 4 के टेबल में है और 4 से डिवीजन जा सकता है, इसका मतलब ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है। ठीक है, अब हमें देखो एक सीक्वेंस दिया है या हमें नंबर्स दिए हैं, देख फाइनाइट नंबर है, मतलब 10 से लेके 250 तक 4 से डिविजिबल होने वाले नंबर पूछे हैं। ठीक है, 10 के बाद पहला नंबर कौन सा है, देखो 10 तो नहीं है डिविजिबल, 11 12, तो देखो पहला नंबर है 12। ओके, मतलब जो हमारी सीक्वेंस है उसमें पहला नंबर है 12। 12 के बाद 16, 16 के बाद 20, ओके, सो ऑन। अब हमें 10 से लेके 250 के बीच में के 4 से डिविजिबल होने वाले नंबर पूछे हैं, तो 250 को देखना है, तो 250 तो डिविजिबल नहीं है, तो लास्ट देखो पीछे आओ, 248 जो है वो 4 से डिविजिबल होने वाला लास्ट नंबर है, 10 से 250 के बीच में का। अब a लिखो क्या है, a इज इक्वल टू 12। नेक्स्ट d इज इक्वल टू क्या है, देखो 16 माइनस 12 मतलब 4, और tn देखो क्या है, tn है 248। अब हमें n की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है, फॉर्मूला इंप्लीमेंट करो, उसके बाद फाइंड आउट करो। फॉर्मूला है tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। a है a इज इक्वल टू 12 प्लस n की वैल्यू पता नहीं है, वही फाइंड आउट करनी है, d की वैल्यू है 4 और tn जो है 248। 12 एज इट इज, ये जो 4 अंदर मल्टीप्लाई करो, 4n माइनस 4 248 एज इट इज, इनकी पहले सब्सट्रैक्शन कर लो, ये है 8 आएगा, 8 प्लस 4n 248 एज इट इज। अब जो ये 8 है यहाँ पे आके माइनस होगा, मतलब 248 माइनस 8 इज इक्वल टू 4n। सो यहाँ पे देखो 240 बचता है इज इक्वल टू 4n। सो n इज इक्वल टू 240 डिवाइडेड बाय 4, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, वहां पे जाके डिवाइड होगा। सो n इज इक्वल टू 60, n इज इक्वल टू 60 हमें मिलता है। 10th क्वेश्चन है, इन and the AP the 17th term is the 7 more than it's the 10th term, find the common difference। ओके, तो
फर्स्ट देखो Tn का फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1 d, ये फॉर्मूला है। 17th टर्म इज, देखो 17th टर्म इज का मतलब इक्वल टू 7 मोर देन द 10th टर्म, मतलब T10 प्लस 7। ओके, ये कंडीशन जो है हमें मिलती है। अब पुट करो, T17 का फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू, यहाँ पे भी फॉर्मूला लिखो T का, Tn का, a प्लस n माइनस 1 d प्लस 7। अब हमें a और d तो पता नहीं है, बट यहाँ पे n की वैल्यू पता है। a प्लस, यहाँ पे देखो इस तरफ n की वैल्यू है 17, मतलब 17 माइनस 1 मतलब 16d। ओके, इज इक्वल टू a एज इट इज प्लस, यहाँ पे n की वैल्यू देखो 10 है, यहाँ पे दिख रहा है हमें 10 है, इसका मतलब 10 माइनस 1 मतलब 9d प्लस 7। दोनों साइड a कॉमन है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। 16d माइनस 9d इज इक्वल टू 7, यहाँ पे प्लस 9d, यहाँ पे जाके माइनस 9d होगा। अब देखो इनकी सब्सट्रैक्शन की तो 7d मिलता है इज इक्वल टू 7, सो d इज इक्वल टू 7/7, आंसर है 1। d की वैल्यू जो है वो हमें 1 मिली। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।